वेलकम टू टारगेट मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर ईसानी बाजार। हमारे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग विक्टर सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 देखिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन की पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। देखिए इसमें डबल क्वेश्चन की बात किया है। बोल रहा है क्वेश्चन की HCF और LCM निकालिए तथा जांच कीजिए। मतलब कि हमको HCF और LCM निकालना है। HCF मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। HCF मीन्स क्या होता है मौसम, LCM मीन्स क्या होता है लॉस। HCF का मैंने फुल फॉर्म भी बताया हुआ है। क्या होता है बंधु? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ना हो समझिए, मतलब कि हमको मौसा और लसा निकालना है। तथा एक और क्वेश्चन आगे कहा कि जांच कीजिए। जांच क्या करना है भाई? कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM। आइए पहले हम लोग HCF और LCM निकालने को सीखते हैं। 2 का नंबर 1 क्वेश्चन लिखा है कि 26 और 91, यही दिया है क्वेश्चन। ध्यान से सीखिएगा। इसका अगर एक क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो इसमें का आगे जितना भी क्वेश्चन है आप वो बना देंगे खुद ही। लेकिन सीखिएगा, बोला है 26 और 91, इसका निकालना है HCF और LCM। तो आइए सीखते हैं। देखिए HCF और LCM आप सोच रहे होंगे कि हम लोग बच्चा के लेवल से बनाएंगे। जी नहीं, इसको हम 10th के लेवल से बनाएंगे। 10th का लेवल कुछ और है। देखिए 26 का हम अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कल अभाज्य गुणनखंड आप लोग पढ़े थे क्या? कल पढ़े थे ना हो? आइए देख लीजिए, अगर जो कल क्लास नहीं किए होंगे वो अपना समझ लीजिएगा। 26 बराबर, देखिए इधर अगर आप लोग को नहीं आता है देख लीजिए कैसे करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटेगा ये दुनी का 26 और ये कटेगा नहीं कटेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 26 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 और गुना 13 हो गया। रफ में कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम 91 का यहाँ से लिखते हैं, मैंने अलग अलग लिखेंगे। इसका अलग निकाल के लिखेंगे, इसका अलग निकाल के लिखेंगे। अब पहले हम लोग बच्चा में कर रहे थे कि सबको दोनों को एक साथ ही कर रहे थे ना, वो लघुत्तम जिसको बोलते थे, नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे? इसका अलग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसका अलग करेंगे। तो 91 का निकाल लेंगे। इधर देख लीजिए 91 का निकालेंगे तो कितना आएगा? ये कटेगा नहीं, इधर 2 से कटेगा नहीं, और नहीं 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 91। सही है का? इसको भी लिख लेते यहाँ पर। कितना आएगा? 7 गुना 13। बोलिए पूछना है तो पूछिए, किसी बंधु को पूछना है। इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, लिख दिया। इसका भी निकाल दिया, लिख दिया। सब बताया गया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वही सीखना है। इसके बाद हम लिखेंगे क्या निकालना है बंधु? HCF और LCM ना हो, ऐसे लिखेंगे। इसलिए HCF बराबर ऐसे सीखिएगा। कल मैंने HCF का 2 फॉर्मूला में लिखवाया होगा, HCF का एवं LCM का। मैं उसमें लिखा था कि सबसे जो क्या होता है, जो सबसे छोटा घात होता, जो सबसे छोटा घात वाला है वही क्या होता है? HCF होता है। इस प्रकार लिखा होगा। इसे देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड में लिखा रहे हो। देखिए ऐसे लिखा होगा
और इसका सूत्र लिखा होगा ऐसे, देखिएगा कि संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है? HCF। मैंने कल बताया कि जो सबसे छोटा पावर वाला है वो क्या होता है? HCF। और जो सबसे बड़ा पावर वाला है वो क्या होता है? LCF। पावर मतलब घात, सीखिएगा HCF। इसको मतलब हम लोग शॉर्ट में सीखेंगे HCF कैसे होगा, जो सब में मिलता हो। देखिए तो उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं, देखिए तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिलता हो। ऐसा अगर हम क्या बोल रहे हैं? उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों पार्टी में मिल रहा हो। देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, 13। और कोई संख्या मिल रही है? यानी कोई संख्या मिल रही है और नहीं मिल रही, केवल 13 ही मिल रहा है। तो किसी एक को 13 को लिख लीजिए, 13 लिखा गया। और कोई संख्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बस 13 नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे समझ में आया? एक बार फिर से, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। मान लें कि एक और अंक यहाँ पर निकला गया, मतलब जो सब में उभयनिष्ठ हो, मतलब जो सब में मिल रहा हो। तो सब में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, मिल रहा है। तो 13 क्या हो जाएगा? ठीक। अभी LCM बाकी है, नीचे लिखेंगे LCM बराबर LCM। LCM क्या कहता है? सीखिएगा कि जो उभयनिष्ठ हो और जो बच गया, जो मतलब कि जो उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कि जो मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा है, दोनों लिखेंगे। नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोला कि LCM कैसे लिखेंगे? जो सब में मिल रहा है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, लेकिन शर्त है कि कौन लेंगे? पावर बड़ा वाला। पावर कौन लेते हैं? बड़ा वाला। HCF वाला में होता है कि जो मिल रहा है ना उसी को लिखते हैं, लेकिन LCM कहता है कि जो मिल रहा है वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखेंगे, लेकिन पावर कौन लेंगे? बड़ा वाला। आइए सीखते हैं। इसमें तो कोई पावर में नहीं है। आइए देखिए तो इसमें कौन मिल रहा है? 13 मिल रहा है, 13 लिख दिया। 13 मिल रहा है। और कौन कौन नहीं मिल रहा है? एगो 2 नहीं मिल रहा है, एगो 7 नहीं मिल रहा है। नहीं समझ में आया? देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए HCF में क्या करना है कि जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे, केवल जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। लेकिन LCM में क्या होता है? जो मिल रहा है वो भी लिखेंगे और नहीं मिल रहा है वो भी लिखेंगे। ना समझ में? देख लीजिए HCF में क्या हुआ? जो केवल मिल रहा है वही लिखा, लेकिन LCM में क्या हुआ? मिल रहा है वो भी लिखा और नहीं मिल रहा है हो गया। ऐसे गुना कर देंगे, हम आ जाएगा आंसर। तो गुना करने पर कितना आएगा बंधु? देखिए तो 13 का 26 हो गया। 26 से 26 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? कितना? 182 ना हो, 182 हो गया आंसर। हो गया। HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अभी और कहता जांच कीजिए। अगर जांच कीजिए नहीं कहता तो मैं इतना ही पर छोड़ देता, लेकिन बोला है क्या? जांच कीजिए। तो जांच करेंगे इधर, अब तो नीचे जगह है नहीं, इसको मिटा देगा हम कि कोई छप्पो करेगा। इसको छाप लीजिएगा, तब सुना लेंगे, क्या दिक्कत है? देखिए इधर जांच कैसे करते हैं हम लोग। जगह नहीं है, इधर ऐसे लिख देते हैं। देखिए जांच, अगर जांच नहीं बोलता तो मैं जांच नहीं बनाता, बस इतना ही पर छोड़ देता। लेकिन जांच बोला है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए तो जांच में क्या कहले हैं? जांच कीजिए कि क्या लिखा है सूत्र भाई? कि 2 राइटिंग अपना समझिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। क्या बोला है?
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये हमेशा ही सूत्र लिखल है, जब जब जांच कहीं नहीं करे और कई क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है ना, उसमें भी यही बात लिखेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो आइए गुना करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि बीच में बराबर है ना, तो एरो का चिन्ह देना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, 26 दिया है एगो, गुणनफल मतलब 26 गुना 91। नहीं समझ में आ रहा है? अब बीच में क्या है बराबर HCF गुना LCM। कहाँ पे HCF हो, कहाँ है 13 है, LCM कितना है 182। इसका कहने का मतलब है कि एक पार्टी का अगर गुना करेगा और इस पार्टी का गुना करेगा, दोनों का साइड क्या होगा बराबर। आइए एरो का चिन्ह गुना करेंगे हम लोग। कोई बंधु गुना कर सकता है, कोई बंधु पीछे गुना करेगा इसे। देखिए तो यहाँ से जब हम लोग इसे गुना करेंगे तो आएगा 2366 बराबर। इस बार भी अगर हम लोग गुना करेंगे ना, इतना ही आएगा 2366। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, तो बोल देंगे यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, बन गया। जांच कर लेंगे तो सीखेंगे, बना करके HCF निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे, जांच कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, ट्राई कीजिए। इस प्रकार ही हम अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे। यहाँ आप लोग का समझने लायक यहाँ है HCF और LCM। इसकी कहानी आप लोग को हमेशा याद करना पड़ेगा। HCF में क्या, मैं पूछूंगा HCF में क्या होता है। HCF होता है कि जो सब में मिलता हो, जो सब में मिलता हो। अब पावर कौन लेंगे, छोटा वाला। जो सब में मिलता हो, अब पावर कौन लेंगे, छोटा वाला। याद करेगा HCF कैसे निकलता है, जो सब में मिलता हो, अब पावर कौन लेंगे, छोटा वाला। LCM में क्या होता है, जो सब में मिलता है और जो नहीं भी मिलता है, दोनों पार्टी लिखते हैं इसमें। जो सभी में मिलता है और जो नहीं भी मिलता है, मतलब इसमें मिला हुआ भी लिखेंगे और नहीं मिला हुआ भी लिखेंगे, लेकिन पावर कौन लेंगे, बड़ा वाला। इसमें होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आएगा बिल्कुल 100%। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 510 और कितना लिखा है, 92। 510 और 92, यही ना। 510 बराबर, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। रफ में ये निकालते हैं 510, ये 2 से जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचे 10, अब फिर 2 बचे 10, सही है क्या। यहाँ से हो जाएगा, 3 से जाएगा अब, और 3 का 24 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचे 15, सही है, और 17 बचे 85। अब तो जाएगा नहीं, किसी को पूछना है। ये सीखते यहाँ से 2 गुना 3 गुना 5 और गुना क्या है ये 17, सही है। इसके बाद 92 का निकाल देते हैं। इसका निकालेंगे, इधर 92 का निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 से जाएगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 छक्का 12, फिर जाएगा यहाँ 23 दूनी का 46। अब तो जाएगा नहीं, लिखते यहाँ पर। लेकिन हाँ, जो कल क्लास किया होगा बिल्कुल समझ में आता होगा। देखिएगा कैसे 92 बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ 2 है, लेकिन 2 कई बार है, 2 बार। इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं। आप क्या कीजिएगा, फिर 2 गुना 2 लिखिएगा, लेकिन जी नहीं, इसको शॉर्ट कर लेंगे। अगर मान लें कि मैं 2 बार हूं तो मेरे पावर में क्या लिख देंगे, 2। अगर मान लें कि मैं 3 बार हूं तो मेरे पावर में 3 लिख देंगे। तो 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 लिख करके इसके पावर में s को आए, और गुना कितना हुआ 23। पूछना है किसी बंधु को, क्या दिक्कत है इसमें। इसका भी निकाल दिया अभाज्य गुणनखंड, इसका भी निकाल दिया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर, HCF क्या कहता है कि जो सभी में मिलता हो। देखिए तो ये दोनों पार्टी में क्या मिल रहा है, कौन सा अंक मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है।
2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन बताइए हम ये 2 ले कि ये 2 ले? कौन सा 2 लिखे, ये लिखे कि ये लिखे? एसीएफ कहता है कि जो सब में मिलता हो। अब पावर कौन लेता है? छोटा वाला। पावर कौन लेता है? छोटा वाला। तो इसके तो पावर में 1 है, इसके पावर में 2 है, तो ये बड़ा वाला हो जाएगा। छोटा वाला लेते हैं ना। एसीएफ का सूत्र है कि जो सब में उभयनिष्ठ हो और सबसे छोटा घात वाला, मतलब जो सबसे छोटा पावर वाला है वही एसीएफ होता है। इसमें सबसे छोटा पावर कौन है? 2। तो 2 और कोई अंक मिल रहा है और कोई अंक मिलता तो मैं गुना करके फिर उसको भी लिखता, लेकिन और कोई अंक नहीं है, केवल 2 ही ना मिल रहा है। 23 इसमें है, 23 इसमें है नहीं है, केवल 2 मिला तो 2 आंसर। एसीएफ इक्वल टू 2 आंसर। अब यहाँ से लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या कहता है? तो जो सब में मिलता है वो भी और जो नहीं मिलता है वो भी, मतलब इसमें दोनों पार्टी लिखते हैं, मिला है वो भी और नहीं मिला है वो भी। लेकिन पावर कौन लेते हैं? बड़ा वाला। सीखते हैं पहला काम हम लोग का कि जो सब में मिल रहा है, तो बताइए दोनों में क्या मिला है? 2 मिला है, तो बताइए ये 2 लिखे कि ये 2 लिखे? ये 2 लिखेंगे। एलसीएम बोलता है कि पावर कौन लेते हैं? बड़ा वाला, तो ये 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुना। कौन कौन अंक नहीं मिला है? देखिए तो कौन कौन नहीं मिला है? वो 3 नहीं मिला है, एगो 5 नहीं मिला है, एगो 17 नहीं मिला है, और एगो 23 नहीं मिला है। हो गया। अब इसे गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 होगा। डायरेक्ट गुना कर देते हैं, नहीं तो इन्हें बढ़ा देते हैं, आपकी मर्जी है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। बोलिए कितना आएगा? 23,460। कितना आएगा बंधु? 23,404। सही है। 60 हो 4 ना 23,460 हो जाएगा। इतना हो 23,460। जब हम इसे गुना करेंगे तो इतना का 23,460 आंसर। देखिए एलसीएम भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, हो गया आंसर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जांच कीजिए। जांच कैसे होता है? इसको मिटा दे हम, अपना छाप लीजिएगा अभी कॉपी में, जो भी पढ़ रहे हैं वो साइड में इसको छापिएगा, ठीक? अरे मान लेके मैं मिटा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग छापिएगा। यहां से देखिएगा जांच। जांच में क्या लिखेंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल, इधर लिख देते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCF। यहाँ से एरो का चीज बोलिए, 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए तो क्वेश्चन में कौन सी संख्या बोला है? एगो 510 बोला है, एगो 92 बोला है। तो 510 इंटू कितना? 92 इक्वल टू, यहाँ से HCF कितना आया है आंसर? 2 आया है, इंटू LCF कितना आया है? 23,460। गुना कर देंगे हम लोग। इसको भी गुना कीजिएगा, लिख दीजिएगा, इसको भी गुना कीजिएगा, लिख दीजिएगा। जानते हैं कितना आएगा? 0 हो जाएगा। 2 छक्का, ऐसा पहले इसी गुना कर दीजिए ना। 0 2 छक्का 12 के 2 हासी लेकर 2 चौक 8 के 9 2 3 6 2 2 निका, उतना ही इस बार भी आएगा। 46,920 दोनों का वैल्यू बराबर आ गया। यहाँ से क्या कर देंगे? मतलब प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 336 और 54 सीखेंगे। आवाज मत कीजिए बबुआ। आंसर में 336 इक्वल टू, इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकाल लीजिए 336 का।
देखिए जो बंधु कल क्लास नहीं किए होंगे, चार को दो नहीं भी किए हो तो अपना वीडियो पढ़ लीजिएगा पिछला वाला। ये 2 से जाएगा, 2 एक अब 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौका सही है, 2 चौका 2 दूनी का 4, 21 दूनी का 42, 17 का 21। अब नहीं जाएगा यहाँ से पीछे, अब यहाँ से नहीं जाएगा, इसको दिखते हैं कहीं से, ध्यान दीजिएगा। 2 कितना बार है? चार बार पीछे अपनी आवाज कीजिए आप लोग, 1 2 3 4। तो जब 2 4 बार है तो 2 लिख करके अब पावर में क्या लिखिए 4। इस बंधु को पूछना है, ना अरे 2 कितना बार है? 4 बार, तो 2 के पावर 4। इसके बाद क्या है? 3 गुना 3 गुना 6 हो गया। और तो कोई अंक नहीं है। इसके बाद कौन निकालेंगे? 54 वाला निकालिए, 54 2 से जाएगा 27 दूनी का 54, 3 9 27, 33 का 9 सही है। इसको भी सेट करते हैं यहाँ पर, 54 बराबर 2 कई बार है और 3 कितना बार है? 3 बार, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो गया। और कोई अंक है? नहीं है, चलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, इसलिए HCF बराबर, यही में नहीं आपको सीखना है। HCF क्या बोलता है कि जो सब में मिलता है। देखिए तो सब में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और तीनों मिल रहा है, ठीक है। लेकिन पहले आते हैं पहले 2 के पास। 2 मिल रहा है ना, लेकिन हम ये 2 लिखेंगे कि ये 2 लिखेंगे? ये लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि HCF छोटा पावर वाला होता है ना हो। देखिए तो इसमें छोटा पावर दोनों में कौन है? इधर 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है, तो ये ना होगा, ये 2 लेंगे। और इसके बाद 3 भी मिल रहा है, तो 3 कौन लेंगे? ये वाला नहीं, ये वाला लेंगे 3। और कोई अर्थ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसको गुना कर दीजिए, 2 3 आई आंसर। LCM में आते हैं, बोलेगा बंधु LCM क्या कहता है कि जो मिला है वो भी और जो नहीं मिला है वो भी, लेकिन कौन? पावर बड़ा वाला। आइए पहला काम की, जो कौन कौन मिला है इसमें? 2 मिला है, लेकिन 2 कौन लेंगे बताइए? हम ये वाला लेंगे, 2 के पावर 4। समझ में आया? अभी एक और मिला है, 3 मिला है, लेकिन 3 कौन लेंगे? ये पावर वाला लेंगे, बड़ा वाला, 3 के पावर 3। कौन नहीं मिला है? देखिए तो एगो 7 नहीं मिला है, यही ना 7 नहीं मिला है, एगो गुना 7, सब तो हो गया। अरे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 एगो नहीं मिला था, 7 लिख दिया। पूछना है किसी को? चलेंगे गुना कर दे। देखा 2 के पावर 4 मीन्स क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 हो जाएगा। और 3 के पावर 3 मतलब 3 का 9 या 27 हो जाएगा। और गुना 7, गुना कौन किया है? कोई बंधु गुना किया है? 324 आंसर सही है। इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को जांच इधर करें हम, जांच दिखाई दे देगा आप लोग को। देखिए तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCF। यहाँ से एरो का चिन्ह दीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल, बोलिए तो कितना है? 336 है, 54 है। 336 गुना 54 इक्वल टू, बोलेगा HCF कितना है? 6 है। LCF कितना यहाँ है? 324 दिखाई दे रहा है ना? रुकिए, इसको हो गया ना। इसके बाद गुना करते हैं, पहले इसी को गुना कर दिया, आसान है। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 है, 2 14,
कि 4 हासिल एक, यहाँ से 36 या 18, इस बार भी इतना ही आएगा। 18 एक है 144, सही है। क्या हो जाएगा? 3 इक्वल आ गया, छापेंगे। देखिए तो 2 नंबर में 3 क्वेश्चन था, तीनों खत्म हो चुका। चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगर किताब है तो पढ़िए आप लोग, नहीं तो हम तो पढ़िए करेंगे। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब वही जो अभी निकाल रहे थे ना, इसी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोला? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। केवल ज्ञात करना है, जांच उच नहीं करना है। इसमें बोला है क्वेश्चन, केवल बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, बस ज्ञात कर देंगे, आंसर हो गया। इसमें तो कुछ आसान बोला है कि इसमें जांच नहीं करना है। आइए सीखते हैं। लिखा है 3 का नंबर 1 क्वेश्चन, लिखा है 12, 15 और 21, यही ना चलेगा। इतना स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर इसमें 3 वो है, बनेगा कैसे? बनेगा, जो नियम बताए हैं वही नियम काम करेगा, सीखिएगा। 12 का हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल के लिख देंगे। तो निकालिएगा इधर 12 का कितना आएगा? 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 3 6, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 3। 15 का निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 3 गुना 5 हो जाएगी, तो आसान है। 21 का निकाल देंगे तो कितना होगा? 3 गुना 7 हो गया। तीनों का निकल गया अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसलिए एचसीएफ, अभी पीछे में पढ़ाया हूँ सब। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बोलता है क्या? कि जो सब में मिलता है। एचसीएफ क्या बोलता है? जो सब में मिलता है, जो सब में मिलता है। देखिए तो सब में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 1 मिनट, 2 इसमें है, इसमें है नहीं है, 2 नहीं मिल रहा। देखिए 3 मिल रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जब 3 मिल रहा है, देखिए तो इसमें पावर कौन है सबसे कम? तीनों में तो पावर वही है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इसमें भी एक है। इसी को लिख ला, 3 में लखनऊ के हो गए आंसर। क्लियर है? एलसीएम क्या बोलता है? जो मिला है वो और जो नहीं मिला है वो भी। कौन मिला है? 3 मिला हुआ है, तब 3 का इसका पावर 7 का एक है, सबका एक है, तो कोई किसी को लिख लीजिए। 3 एगो हो गया, ये मिला हुआ हो गया। अब जो नहीं मिला हुआ उसको लिखिए। देखिए तो 2 का क्या लिख देंगे? स्क्वायर। और कौन नहीं मिला है? एगो 5 नहीं मिला हुआ है, एगो 7 नहीं मिला हुआ है। गुना करेंगे 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुना 5 गुना 7 कितना होगा? 3 चौका 12, 12 5 60, 60 14 42, 420 हो जाएगा। 420 का हो गया आंसर। ठीक, जांच करना है नहीं, इतना ही पे आंसर। लेकिन रुक जाए 1 मिनट रुकिए। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है 17 है, 23 और क्या लिखा है? 29, यही लिखा है ना? दिखाई दे रहा है आपको का? 17, 23 और 29 निकालते हैं। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 17, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो निकलबे नहीं करेगा। तो जब निकलबे नहीं करेगा तो इसका दिमाग लगाएंगे। कैसे लिखेंगे? 1 गुना 17 का लिख देंगे, 1 गुना 17। 23 का निकालेंगे, 23 का नहीं निकलेगा, 1 गुना 23। फिर 29 का निकाल देंगे, 29 का नहीं निकलेगा, 1 गुना 29। चले यहाँ से HCF बराबर, देखिए तो सब में क्या मिल रहा है? एक आंसर हो गया। LCF
एलसीएम क्या बोलता है कि जो मिला है वो और जो नहीं मिला है वो। कौन मिला है? एक मिला है। और कौन कौन नहीं मिला है? 17, 23, 29। कोई गुना किया है? कोई गुना कीजिए आप लोग। देखिए जब इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 11,339। सही है आंसर। इसके आगे आप लोग रहे 3 नंबर क्वेश्चन, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है 8, 9 और कितना लिखा है? 25। यही लिखा है ना। 8 का निकालते हैं। जब 8 का निकालिएगा ना भाजी गुणनफल तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। निकालना पड़ेगा का? और 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आएगा। तो इसको सेट कर दीजिए 2 के पावर 3। ठीक है। 9 का निकालिए। 9 का निकालिए। जब 9 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 3। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर। 25 का निकालेंगे तब 5 गुना 5 हो जाएगा, मतलब कि 5 के स्क्वायर। सही है। आपको बोलना नहीं है, मैं खुद बताऊंगा। तीनों का निकल गया। इसके बाद HCF, इसमें आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा कि माइक्रोसाइड 1 लगा के नहीं लिखे। क्यों लगाए? जब इसका निकल ही रहा है अभाज्य गुणनफल, क्यों लगाए 1? सीखिएगा। HCF बराबर, देखिए तो HCF क्या कहता है? जो सब में मिलता है। देखिए सब में कोई अंक मिल रहा है? 2 इसमें है, इसमें है कोई भी अंक किसी से नहीं मिल रहा है। जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, HCF कितना होगा? 1। इसमें भी कितना स्टूडेंट होगा? बोल देगा 0 होगा। ये गलती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो 1। ना समझ में आया? जब कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? 1। HCF क्या हो जाएगा? 1 आंसर। एक ऐसी संख्या है 1 कि जो कि सबको काटता है ना हो। तो सीखिएगा जब कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? 1। अरे 1 आंसर। इसके बाद LCM कोई बंधु बताएंगे? जो मिला है वो भी, नहीं मिला है वो भी। तो 1 लिखेंगे। आपका मन में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? 1 2 का क्यू हो गया, 3 का स्क्वायर, अब 5 का। तो 1 गुना ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना होगा? 25 गुना कोई किए है का? 1800 आंसर। ठीक। इसके बाद हम लोग देखिए तो 3 का देखिए पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग अब चौथा पढ़ेंगे, लेकिन अब हम लोग अगले क्लास में चलेंगे। ठीक। इतना ही पर पढ़ाई को स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाय बाय।